अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से एसबीआई और एलआईसी सहित कई सरकारी बैंक एवं एजेंसियों को नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसका असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार अडानी और अंबानी की है। अडानी अंबानी के साथ सरकार की पार्टनरशिप है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। देश भर में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन धरना दिया जा रहा है। अलवर में बस स्टैंड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, विधायक, मंत्री धरने पर बैठे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। नेताओं ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर सहित कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकार भाजपा या नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह सरकार अडानी और अंबानी की है। जिस तरह से विजय माल्या और नीरव मोदी देश का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए, बड़े कारोबारी शेयर के भाव अपने लोगों से बढ़ाते हैं, उसके बाद लोगों का पैसा लूटते हैं। अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इसका असर भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी से सभी सरकारी एजेंसियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक में आम आदमी व गरीब का पैसा जमा होता है। सरकार ने उस पैसे को गरीबों की झोली में डाल दिया। गरीब परेशान है तो गरीब के पैसे पर अमीर पूंजीपति लोग मौज मस्ती करते हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। गरीब आदमी 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए परेशान होता है, जबकि कारोबारी को सरकार 1 मिनट में 50,000 करोड़ का लोन दे देती है। इन सब मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। मन की बात कार्यक्रम हो या संसद, प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री वैसे तो सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, मन की बात कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर भी कुछ बोलना चाहिए। सरकार चुप है, देश के प्रधानमंत्री चुप है। ऐसे में साफ है कि अडानी और अंबानी के साथ सरकार की पार्टनरशिप है, इसलिए लगातार देश में घोटाले हो रहे हैं और कारोबारी, आम जनता, गरीब का पैसा लूटकर देश छोड़कर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। आज जो भी नीतियां बनती है वो ये उद्योगपति बनाते हैं और ये एक बहुत बड़ा घोटाला था जो खुलासा हुआ है। ये उसी श्रृंखला में है जहां नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग बैंकों को चकमा देके भाग गए हैं। इन्हीं के लोगों ने इनके शेयर बढ़वाए हैं, इन्हीं के लोगों ने दूसरे लोगों को भगाया है। आज हमारा धरना एसबीआई के सामने है। एसबीआई के अंदर गरीब मजदूर, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनका पैसा एसबीआई में रहता है और ये पैसा एक बहुत बड़े उद्योगपति को दिया गया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है और इतने विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, जो मन की बात करने में हरदम विश्वास करते हैं, आज इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाहर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पत्रकारों से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इसमें सरकार का कोई ना कोई इसके अंदर हिस्सा है। ये सरकार इनके साथ पार्टनरशिप के साथ चल रही है, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ। ये हम इसका विरोध करते हैं और पूरे देश के अंदर जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके पैसे को सुरक्षित करने की मांग करते हैं। कितना नुकसान है एलआईसी को, या बाकी आंकड़े ऐसे बताते हैं कि उन गरीबों तक वो नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अभी जो आरबीआई ने मांगा है उसके एग्जैक्ट नंबर आएंगे, लेकिन 40-50 हजार करोड़ रुपए तो गरीबों को इनके जेब में डाल दिए हैं। कि अडानी की कंपनियों को एसबीआई से और एलआईसी से नियम विरुद्ध उनका शेयर बढ़ाया गया, उनका जो लोन है उसकी राशि को बढ़ाई गई। अरबों खरबों रुपए इसको लोन के ऊपर दिए गए और जिस प्रकार से अमेरिकी एजेंसी के द्वारा एक खुलासा किया गया, तो आप देख सकते हैं बाजार की हालत क्या है। सरकार की तरफ से न तो इस पर चर्चा की जा रही है, न सांसदों की कमेटी बनाई जा रही है, और न ही जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो आम आदमी के घर में तुरंत पहुंच जाती है, वो कोई कार्रवाई अडानी के ऊपर कर रही है। इसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा
इस देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। वो पैसे लेकर लोग गायब हो रहे हैं, विदेश लेके भाग रहे हैं, इस पैसे को खा रहे हैं। इस पैसे को बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और देश का जो पैसा है अपने मित्रों के अकाउंट में वो ट्रांसफर करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अडानी को कांग्रेस सरकार ने मेहमान बनाया। देखिए, वो मेहमान बने हैं। इन्वेस्ट राजस्थान के तहत जो कार्यक्रम था उसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर थे वो सब आए थे, उसमें अडानी जी भी आए थे। उसमें इन्वेस्टर आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई भी नियम तोड़ के कोई अडानी की कोई मदद नहीं की है। नियमों में रह के ही उनको प्रपोजल दिए गए अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन मोदी जी ने जो इनकी नियम है, जो एक तय गाइडलाइन है जिसका 1-2% तक वो उनको लोन दे सकते थे, उसको बढ़ा के 5 से 6% तक लोन दिलाया गया, वो गलत है।